आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लापता अफराद से मुतालिक अहम केसेस की समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत हुई, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा अजहर मशवानी के 2 भाइयों की गुमशुदगी से मुतालिक केस की भी समाअत हुई, जिसमें पीटीआई के रहनुमा बाबर अवान ने मुतादिद कारकुनों की बाजियाबी की तस्दीक की है। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की गुमशुदगी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। समाअत में लापता मोहम्मद अकरम की अहलिया अपने बेटे और वकील के साथ अदालत में पेश हुई। समाअत के आगाज़ में वकील ईमान मज़ारी ने अदालत को बताया कि मोहम्मद अकरम 14 अगस्त से लापता है। पुलिस और कोई इदारा मालूमात फराहम नहीं कर रहा है। हमें शक है कि मोहम्मद अकरम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की कस्टडी में है, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि मोहम्मद अकरम कौन सी एजेंसीज़ के पास हैं, अदालत किसको डायरेक्शन दे। हम मफरूज़ों पर किसी को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकते। आपके पास मुसद्दिका इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अदालत ने मजीद कहा, आप अदालत को बताएं कि मोहम्मद अकरम किसकी कस्टडी में है। इस दौरान वजारत दिफा ने लापता मोहम्मद अकरम से मुतालिक अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी और रिपोर्ट में वजारत दिफा ने अदालत को बताया कि मोहम्मद अकरम वजारत दिफा के मातहत किसी इदारे की तहवील में नहीं है। मोहम्मद अकरम से मुतालिक इंटेलिजेंस एजेंसी से भी मालूमात हासिल की गई। वजारत दिफा की हद तक मोहम्मद अकरम से मुतालिक दरख्वास्त निपटाई जाए। इस दौरान अदालत ने रिमार्क दिए कि ये एक संजीदा मामला है। जेल इंतजामिया को अभी तक पता नहीं है कि उनका अफसर जेल से गायब कैसे हो गया। इसका मतलब अडियाला जेल में कैदी समेत अमला भी गैर महफूज है। रिट ऑफ स्टेट कहाँ गई? हर कोई अपना फरीज़ा अदा करे तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। जेल हसास जगह है। जेल का अफसर गायब हो गया है। पुलिस का काम है कि इसको ढूंढे। इसके बाद अदालत ने सीपीओ रावलपिंडी को तलब करते हुए केस की समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा अजहर मशवानी के लापता भाइयों से मुतालिक केस की समाअत भी हुई है। केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने की। समाअत के आगाज़ में अजहर मशवानी के वकील बाबर अवान ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया एक मगवी घर पहुँच गया है और पीटीआई सेक्रेटेरिएट के कुछ मुलाजमीन भी घर पहुँच गए हैं। जबकि इस दौरान अटॉर्नी जनरल मसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हुए तो बाबर अवान ने कहा कि आज उम्मीद है अटॉर्नी जनरल कोई खुशखबरी सुनाएंगे। लापता फैजान वापस आ गया है, लेकिन उसकी हालत बेहतर नहीं है, वो घर पर ही है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि पहले केस दूसरे बेंच में था, हमने यकीन दहानी कराई थी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लापता कारकुन वापस आ गया है, थोड़ा वक्त मिले तो बाकी भी हो जाएगा। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि मुझे 2 से 3 दिन मजीद दे दें, बेहतर खबर आएगी, कुछ और वक्त चाहिए होगा। हुकूमत अपना काम कर रही है, उम्मीद है कि मस्बत खबर आएगी। जिस पर बाबर अवान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई थी, जैसे वो आज कह रहे हैं ऐसा वो पहले भी कह चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि वज़ीर आज़म के इल्म में भी मामला लाया गया है। इसके बाद एक लापता कारकुन वापस आया। मैं इसीलिए कोई जोर नहीं दे रहा, ना हम कोई जजमेंट ले रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल की मजीद वक्त मांगने की सदा मंजूर की जाती है। जो कारकुन वापस आ गया है उसकी दरख्वास्त निपटा देते हैं। इसके बाद अदालत ने समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह जुलाई में पीटीआई ने अपने सोशल मीडिया कारकुन के लापता होने का दावा किया था और इस हवाले से उन्होंने अदालत से रुजू भी किया था। इन कारकुनों में फैज़ान, मीडिया कोऑर्डिनेटर मलिक रिजवान और उनके भाई समेत पार्टी के दीगर कारकुनान शामिल थे। जबकि इससे पहले जून में पीटीआई के रहनुमा अजहर मशवानी ने अपने 2 भाइयों के लापता होने के हवाले से अदालत में दरख्वास्त दी थी। आज पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने अदालत के सामने पार्टी कारकुन फैज़ान समेत पार्टी सेक्रेटेरिएट के मुतादिद मुलाजमीन की बाजियाबी की तस्दीक कर दी है। जबकि 3 दिन पहले पीटीआई के मीडिया कोऑर्डिनेटर मलिक रिजवान और उनके भाई भी बाजियाब हो गए थे। जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक अटॉर्नी जनरल को मजीद मोहलत दे दी है। इसी तरह 15 अगस्त को यूट्यूबर और कॉमेडियन ओन अली खोसा लाहौर से लापता हो गए थे और उनकी बाजियाबी के लिए उनके अहले खाना ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। ताहम वो 19 अगस्त को अपने घर वापस आ गए। बाजियाबी के बाद ओन अली खोसा ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली वीडियो जारी की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।